नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्विकली एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में। थोड़ा-सा देखेंगे फंडामेंटल्स, थोड़ा-सा देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, वीडियो रखेंगे काफ़ी छोटा। एमी ऑर्गेनिक्स मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे मैं गेन पर भी बैठा हूँ। तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मेरे या किसी कहने पे भी नहीं बाय सेल करना है, आपको एनालिसिस करनी है दूसरों के एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमी ऑर्गेनिक्स 2 बिज़नेस में करती क्या है, केमिकल कंपनी है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट जिसको हम एपीआई कहते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स में है। एपीआईज़ में 79% का रेवेन्यू आता है, 21% आता है स्पेशलिटी केमिकल्स का। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, अगर आप इनकी देखें तो उसमें से 3 गुजरात में है और 1 ग्रेटर नोएडा में है। क्यों हम देख रहे हैं इसको, ये हम जानेंगे क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं तो एटलीस्ट कई टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो हम इसको देखेंगे भी और सीधे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, फिर थोड़ा-सा फंडामेंटल्स भी हम देख लेंगे। खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू क्योंकि ये एनालिसिस पहले की है तो आप पॉज़ कर लीजिएगा, आप इस तरह की ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से 1000 के आसपास, 1070 के आसपास ये स्ट्रगल कर रहा था और वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। जो पहले से रेजिस्टेंस था, अगर आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 अब उसने उसको यहाँ एज़ अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यही होता है और यहाँ तो देखिए बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। तो यही होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यही एडवांटेज है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट का काम करता है और सॉलिड सपोर्ट बनता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसी इसी पे स्ट्रगल किया, सपोर्ट किया, अब ये वापस अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, जो कहाँ से बन रही है अभी हम देखेंगे, उस पे स्ट्रगल कर रहा है, उसको ब्रीच करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, वापस आया, आज फिर थोड़ा-सा ऊपर गया है, तो स्ट्रगल कर रहा है, इसके आस-पास है, हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप इसमें 200 वीकली सॉरी डेली 200 डेमा ओपन करोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर है। अगर आप 100 करोगे तो देखोगे कि 100 ने उसको कट कर दिया है और अगर आप 50 डे में करोगे तो गोल्डन क्रॉसओवर काफ़ी पहले हो चुका है। अब देखो तो 10 अप्रैल के आसपास ही हो चुका है। थोड़ा-सा स्क्वीज़ करते हैं चार्ट को, देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। थोड़ा-सा स्क्वीज़ करते हैं कि ये लाइन आई कहाँ से? तो यहाँ से आई है, आप चाहे तो इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बट प्रीवियस एंड पॉइंट्स हमने दिया है और यहाँ पर जनरली इसको क्लोज़ नहीं कर पाया कभी, वापस नीचे आ गया, यहीं रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में देखो तो ये एक छोटा-सा राउंडिंग बॉटम बन रहा है अगर आप इसको पिछले 6 महीने के 7-8 महीने के टाइम फ्रेम में देखते हो। बट हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेली से हटा के वीकली पर। वीकली पे कन्वर्ट करते हैं और इसको देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? अगेन अभी जो हमने पहले देखा था कि जो पहले ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, सपोर्ट की लाइन थी, इसपे बहुत देर सपोर्ट किया, ये बहुत देर रेजिस्टेंस की लाइन थी। अगर आप देखो कितनी बार इसने रेजिस्टेंस झेला यहाँ पे, वही बाद में उतना ही सॉलिड वीकली बेसिस पे सपोर्ट बना है इसका। तो एमी ऑर्गेनिक्स में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम, वीकली पे देख रहे हैं कि जिस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम हो रखा है। अब ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर आप इसको यहाँ से देखो, तो एक बहुत ही शानदार कप और एक हैंडल बनता हुआ हमको दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है वेल गुड, नहीं देखना तो आप सीधा इसको हटाइए और डेली से हटा के मंथली पे लगाइए। मंथली पे लगाएँगे तो आपको और भी अच्छा कप हैंडल टाइप दिख रहा होगा। आपके ऊपर है आप कैसा देखना चाहते हो। डेली पे हमेशा अच्छा वीकली पे हमेशा अच्छा कप हैंडल्स देखने को मिलता है, अच्छे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ देखा है, ठीक है? अब 2 इसमें टारगेट बन सकते हैं। पहला क्या, जो ये राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो आप एक काम करिए, एक तो आप इसको ले लीजिए। ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे टारगेट। इसी को आप क्लोन कर लीजिए। जब आप इसको क्लोन करेंगे, तो आप इसको प्लेस कर दीजिए ऊपर, थोड़ा-सा स्क्वीज़ करते ताकि हम टारगेट रख पाएँ। नहीं, टेक्स्ट नहीं ऐड करना है हमें। ठीक है, हम इसको रखते हैं। तो हमको 1628 के टारगेट दिख रहे हैं टेक्निकल बेसिस पर और थोड़ा-सा और स्क्वीज़ करते हैं और एक और लाइन लेते हैं और इसको यहाँ पिक करते हैं। ठीक है, सीधी है। क्लोन कर लेते हैं इसको भी और इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो वीकली बेसिस पर कपर हैंडलर का टारगेट 1845 साढ़े 1800 के आसपास आ रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे टारगेट कहाँ आ रहा है? 1600 के थोड़ा-सा ऊपर 1625। तो 2 टाइम फ्रेम पे 2 टारगेट बन रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि हम एमी वेनिस को देख क्यों रहे हैं? काफ़ी इसमें दिक्कत आई थी। हम चलते अभी-अभी इसका क्यूआईपी इश्यू हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट आए थे, मैंने शेयर भी किया था। अ, चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, व्हाइट ओक के बहुत सारे फंड्स थे, एसबीआई
और अशोका वाइट हो, काफ़ी तरह के लोगों ने, गोल्डमैन सैक्स ने भी इसमें से अपना क्यूआईपी हुआ था उसमें परचेज़ किया था। तो हमको ध्यान देना है। पर एमी ऑर्गेनिक्स में दिक्कत आ रही थी, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में चलते हैं, तो देखेंगे कि हाई है इसका 1474 का, थोड़ा-सा इसमें कूल ऑफ हुआ है जस्ट अभी बहुत क्लोज़ में। सीधे चलते हैं इसके क्वार्टर क्वार्टर रिज़ल्ट में, तो अब देखोगे कि काफ़ी स्ट्रगल किया है इसने, लेकिन मार्च क्वार्टर में सीधा 225 करोड़ का सेल्स है, काफ़ी जंप है। प्रॉफिट भी देखिए स्ट्रगल कर रहा था, 34 43 आया, बट ऐसा नहीं, 41 पहले भी आ चुका है, बट 43 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो नीचे जा रहा था 14-16, अब 19 वापस आया है ऊपर, और भी ऊपर जाने के चांस बन सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता हुआ आया है, जहाँ एक बार तो लॉस में ही पहुँच गया था। 37 करोड़ का प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट भी देखोगे 26 करोड़ का। तो थोड़ा-सा गेन किया है। सेम कहानी अगर आप ईयरली बेस पे देखोगे, ईयरली बेस पे भी गेन कर रहा है। अगर आपके इसके इन्वेस्टर्स में आओगे तो देखोगे कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग ज़रूर शेयर अपनी सेल की है। क्यूआईपी में भी सेल की है, तो थोड़ा और नीचे आ सकता है। एफआईआईज़ देखिए 2.51 से बढ़ते-बढ़ते ये 13.14 पे आ गए, और आप जंप देखिए मार्च और इसके बीच में, जून के बीच में, जो इस क्वार्टर का है, 8.98 से सीधा 13.14, तो बहुत बड़ा जंप है ये। और यही आपको जंप यहाँ से, ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट है क्यूआईबी, उसका नतीजे में आपको देखने को मिल रहा है। डीआईज ने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, तो इनकी स्ट्रैटेजी मिक्स रहती है, लेकिन ये भी 6.8 से 14 बढ़ चुके हैं। और पब्लिक ने बेची है, तो पब्लिक में इनके बहुत सारे पहले के स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी हैं, तो उन्होंने भी अपना बेचा है, तो वो 50 से घटते-घटते 44 पे थे, और अब सीधा 36 पे आ गए। तो पब्लिक घट रही है, एफआईआईज़, डीआईज़ बाय कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात हो सकती है। और इसको हम ट्रैक इसलिए कर रहे थे ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपडेट्स शेयर किए थे। कहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ अपडेट शेयर किया था, कहीं फैक्ट्री बन रही है, कहीं कुछ और हो रहा है। अगर हम कुछ कुछ सैंपल देखते हैं, जैसे ये 21 दिसंबर 2023 को इन्होंने साइन किया था गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएँगे बैटरी सेल के साथ। 300 करोड़ का था ये, और इसके ऊपर सेटअप करेंगे। और थोड़ा-सा पीछे जाओगे तो अंकलेश्वर में जो इनकी फैक्ट्री है, उसी को इन्होंने एक्सपेंड किया था, और वहाँ पे बिज़नेस शुरू हो गया था इनका। अगर आप इनकी बीएसई वेबसाइट पे जाइए, कंपनी अपडेट पे जाइए, आप ईयर लगा के देखिएगा, तो बहुत सारे इनके हैं जहाँ इन्होंने नए-नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। आप देखोगे कि ये है, आप इसको ओपन करके आप देखोगे, मैं क्योंकि पर्सनली ट्रैक कर रहा था, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मैंने सब देखे हैं कि किस तरह से इन्होंने नए-नए एपीआईज़ के लिए नए-नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, और ये तो अंकलेश्वर फैसिलिटी के साथ आया, ये फाइनेंशियल 25 में आएगा, जो कि अब शुरू हो चुका है। तो इनके बीच भी एग्रीमेंट है, तो और भी आप देखोगे इसके बीच में, तो आपको कई सारे आपको अपडेट्स मिलेंगे, कहाँ पे इनका कैसा है, कहाँ पे इनका कैसा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, फंडामेंटली रिकवर कर रही है, टेक्निकली हमने देख ही लिया। शॉर्ट टर्म पे टारगेट, लॉन्ग टर्म के टारगेट, लेकिन अगेन बहुत ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रिस्की होते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। मेरे या किसी कहने पे नहीं बाय करना है, एनालिसिस करनी है आपको दूसरों के एनालिसिस के ऊपर, फिर आपको डिसीजन लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।